पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, बेल्जियम, तंजानिया, नेपाल, बांग्लादेश, यूएई, दुबई, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल वगैरह वगैरह। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप सब भी कहेंगे जाज़िब को ये क्या हो गया है और ये किसको कॉपी कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैं कॉपी नहीं कर रही, ना ये मेरा स्टाइल है। जो कुछ मैंने जो है वो शुरू में बोला वो सब जो है किसके अल्फाज हैं आप सब अच्छे से जानते हैं। बस यहाँ जो है मैंने उनकी एक वीडियो जो है वो देखी फ़याज़ रामे एडवोकेट साहब के चैनल के ऊपर, और मुझे हैरत हुई क्योंकि ये उनका स्टाइल है और इस स्टाइल में वो अपने रिएक्शंस का स्टार्ट लेते थे। जाहिद खान जो है वो अपने चैनल के ऊपर, और उनका कहना ये था कि उन्हें पिछले दिनों जो है उनकी जो लास्ट पेशी थी अदालत में, उसके बाद जो है कमरे अदालत के बाहर उन्हें ज़दोकोब किया गया, उन्हें अगवा कर लिया गया, उन्हें मारा पीटा गया और उनसे जो है वो बयान लिए गए। वीडियो का आई थिंक कोई जिक्र उन्होंने नहीं किया था या मैंने नहीं सुना, आप लोगों ने सुना होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन वो वीडियो आज दोस्तों मेरी आंखों से गुजरा, मेरी नज़रों से गुजरा, तो उसमें उनका ये स्टाइल था। तो मुझे हैरत हुई कि एक इंसान को अगर ज़दोकोब किया गया है और उसे जो है वो बदमाशी के साथ अगवा करके लाया गया और उससे ज़बरदस्ती वीडियो बनवाया गया है, तो ये आप पाकिस्तान, बेल्जियम, नॉर्वे, ये सारा आप अपना जो है स्टाइल जो है जो वो आप कैसे वहाँ पर सेकंड कर रहे हैं, आप उसी को कैसे रिपीट कर रहे हैं। जो आपका स्टाइल, इंसान जो है वो दुख में होता है, गुस्से में, परेशानी में होता है और उसका लहजा कम से कम ज़रूर चेंज हुआ होता है। लेकिन न सिर्फ इन्होंने अपने ही स्टाइल को वहाँ पर जो है फॉलो किया, उसको लेकर चले, बल्कि आगे ये मुस्कुरा भी रहे थे, थोड़ी सी मुस्कुराहट भी इनके फेस पे आ रही थी, उससे भी मुझे हैरत हुई। और इनकी शर्ट जो इन्होंने पहन रखी थी काफ़ी लाइट कलर की थी, उसमें भी कोई शिकने, सिलवट और मार कुटाई के आसार वहाँ नहीं दिख रहे थे, ना इनके फेस से लग रहा था। लेकिन उन्होंने जो है कहा था कि मुझे अगवा किया गया और मुझ पर तशद्दुद किया गया। खैर, फ़याज़ रामे साहब ने ये कहा था, जैसे कि ये कहते हैं जाहिद खान की सीसीटीवी फुटेज जो है वो इनके ख़िलाफ़ सारे सबूत आ जाएंगे। वहाँ एडवोकेट फ़याज़ रामे साहब ने कहा कि क़यामत तक कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं ला सकेंगे क्योंकि कोई सबूत नहीं है। ये था कि ये सब झूठ है। खैर, अब इस बारे में तो जाहिद खान ही बता सकते हैं कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो कब तक आएगा, और वो इनके हत्थे ज़रूर लगना चाहिए और फिर वो पब्लिकली आना चाहिए। वो वीडियो जो है सीसीटीवी फुटेज वो इन्हें अपने चैनल पर चलाना चाहिए, वरना अगेन एक बार फिर लोग इन्हें झूठा मानेंगे। क्योंकि सितारा के जो है वो हेटर सपोर्टर की जो इन्होंने अपनी रट लगा रखी थी, उसमें ये अपना एतमाद तो अवाम के ऊपर से खो चुके हैं। ना ये हेटर्स के रहे, ना ये सपोर्टर्स के रहे, चंद गिने चुने लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, वो पता नहीं कैसे जुड़े हुए हैं। खैर, अगर ये वीडियो लाने में नाकाम हुए तो मज़ीद अपना एतमाद खोलेंगे। मुझे कोई एतराज़ नहीं है इनके इंट्रो के ऊपर जो अपने वीडियो में करते हैं। मुझे सिर्फ ये हैरत थी कि एक इंसान जो है ज़दोकोब होने के बाद कैसे अपना स्टाइल जो है उसको कंटिन्यू कर सकता है एक ऐसी वीडियो के अंदर जो उससे ज़बरदस्ती बनवाई गई हो। खैर दोस्तों, अब हम करते हैं अपने दूसरे पॉइंट के बाद। सेकंड पॉइंट ये है कि जनाब प्रोफेसर साहब जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो दोबारा से एंट्री मारने की कोशिश कर रहे हैं सपोर्टर्स के अंदर, और मतलब यानी कि वो सितारा के अगेन सपोर्टर बनना चाहते हैं। लेकिन यहाँ सितारा के जो सपोर्टर्स हैं वो तो अब जनाब सीसा पिलाई दीवार की तरह इकट्ठे हो चुके हैं और उनका कोई इरादा नहीं है किसी भी ऐसे हेटर को वापस अपने सफ़ों में शामिल करने का जो कि पहले सपोर्टर था और वो हेटर बना। अब कोई गुंजाइश नहीं है। इतने धोखे मिल चुके हैं सितारा यासीन के सपोर्टर्स को कि उन्होंने नहीं जो है अब किसी को शामिल करना, ये उनका कहना है। क्योंकि सुनने में आया है कि वो सितारा यासीन के सपोर्टर्स की लाइव्स में जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं और वहाँ इनको नो एंट्री का बोर्ड दिखा दिया जाता है, बल्कि आई थिंक ब्लॉक भी कर दिया गया। इसके अलावा एक चीज़ जो मेरे सुनने में आई, मुझे किसी ने बताया कि उन्होंने अपनी वीडियो या लाइव के अंदर कहीं कहा कि असगर जो हैं वो क्यों जाते हैं ऐसी औरतों के पैनल्स के ऊपर जो गालम गलोच करती हैं और उनको जाकर ये प्रमोट कर रहे हैं, उनको शाउट आउट दे रहे हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि सितारा के जो सपोर्टर्स हैं वो बेल लॉस चल रहे हैं सितारा के साथ। चलो, आप लोगों ने ये बात मानी तो सही कि सितारा के सपोर्टर्स जो हैं
وہ ستارہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی کہ ستارہ میں ایسا کچھ ہے کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں جو کہ سلمیٰ میں نہیں ہے، بقول ان کے کہ ہیٹرز جو ہیں ستارہ کے وہ سلمیٰ گروپ والے وہ ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز میں آئیں گے تو ہم آپ کے لیے کام کریں گے، ایسا ہی لگ رہا ہے ان کی اس بات سے۔ خیر تو ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ شاؤٹ آؤٹ دیتے ہیں، آپ پروموٹ کرتے ہیں، تو یہ کون سی سیلیبریٹی ہیں اصغر صاحب، مجھے سمجھ نہیں آئی، اور کہ بھئی یہ جائیں گے تو شاؤٹ آؤٹ ملیں گے اور لوگوں کو پروموشن ملے گا، یہ کہاں کی سیلیبریٹی ہیں جیسے کہ آپ لوگ خود زیڈ والا نام بھی دے رکھا ہے، اور اس کے بعد آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جہاں جائیں گے تو یہ بڑے ان کے یہ خوش قدم ثابت ہوں گے اور اگلوں کو رنگ لگ جائے گا۔ خیر گند لگ جائے گا اس کا ڈر ضرور ہے، رنگ لگنے کا کوئی وہ نہیں ہے، اس میں خوش فہمی نہیں ہے۔ جیسے کہ ہماری ایک اور ہیں ہیٹر مستانی آنٹی، سوری ٹو سے میں نے اسی نام سے بلاتی ہوتی ہوں، لوگ پہچانتے ہیں کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں، تو وہ محترمہ کہتی ہیں کہ اصغر جو ہے بڑا سیدھا سادہ اور بھولا بھالا ہے، چاچو نے کنٹروورسی کے لیے اسے اکسایا اور کہا کہ چلو ہم وائی ٹی پہ جھوٹ بولتے ہیں، کنٹروورسی سٹارٹ کرتے ہیں، آپس میں لڑائی کرتے ہیں تو ویوز آئیں گے، تو وہ بڑا سیدھا سادہ اور بھولا بھالا ہے، اور اسی بھول پن میں اس نے بہت سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور اس نے منع کر دیا۔ تو اتنا سیدھا اور بھولا بھالا تو میں نے کبھی نہ دیکھا نہ سنا، جس کی اپنی بیوی کہتی ہے صرف 30% ہی وہ انوالو تھا ایک گناہ کے اندر۔ خیر اتنا سیدھا سادہ ہے دوستوں کہ یہ وہ چھری ہے جس کے اوپر ہمیشہ خربوزہ خود جا کر گرتا ہے، یہ چھری بیچاری بے سود پڑی رہتی ہے، خربوزے اس پہ گرتے ہیں، لا حول ولا قوت۔ تھوڑی سی ایک اور بات پہ بھی مجھے حیرت ہے ان کی، یہ کہتی ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو ستارہ چاہتی ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جی بالکل اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوا، جو سلمیٰ نے چاہا وہ نہیں ہوا۔ اگر آپ غور سے سب کچھ کو دیکھیں، جتنا کچھ اتنے مہینوں میں چلا ہوا وہی، جو اللہ نے چاہا وہ نہیں ہوا، جو سلمیٰ صاحبہ چاہتی نہیں۔ اچھا ان کا کہنا یہ تھا کہ ستارہ کی ماں کو اور ان کے چاچو کو زبردستی یہ کہا جاتا رہا کہ آپ اصغر کے گھر نہیں جائیں گے، لیکن وہ جو ہے پھر بھی اصغر سلمیٰ کے گھر گئے۔ تو ایک بات میں بتا دوں کہ اصغر کا جو باپ ہے وہی ہے ستارہ کا چاچو، ستارہ کا سوتیلا باپ، وہ ضرور اپنے بیٹے کے گھر جائے گا، اپنے بیٹے کے گھر نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ اور بڑے بوڑھے ویسے بھی اپنوں کے گھر، اپنے بیٹے کے گھر ہی عزت محسوس کرتے ہیں، بیٹیوں کے گھر وہ رہنا پسند نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ جو ستارہ کی امی ہیں ان کو زبردستی لے جایا گیا ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ وہاں بند کمرے میں ہوٹل کے روم میں ایسا کیا کیا گیا، منتیں سماجتیں کی گئی کہ ہماری لاج رکھ لو، عزت رکھ لو، پھر بھلے سے چلی جانا، اور ہم آپ کے کہنے پر ہی تو خاموش ہوئے ہیں۔ یہی واسطے ڈالے ہوں گے، اور پتہ نہیں کون کون سی بلیک میلنگ بھی کی جا سکتی، ہو سکتا ہے آنٹی کو مزید بلیک میل کیا گیا ہو کہ آپ ہمارے گھر نہیں آئیں گی تو ہم ستارہ کو کہ ہم ستارہ کو کہیں گا نہیں چھوڑیں گے اور ہم دوبارہ سے چیزیں سٹارٹ کریں گے۔ ہو سکتا ہے ایسی ہی کوئی چیزیں بولی ہوں، تبھی جو ہے آنٹی ولاگز میں نہیں آئیں۔ اب ولاگ میں لانے کے لیے کون سی بلیک میلنگ کی جائے گی وہ آپ کو بہت جلدی پتہ چل جائے گا۔ بلیک میلنگ نظر آئے نہ آئے، لیکن آنٹی ہو سکتا ہے آپ کو ولاگز میں ضرور نظر آئے، کیونکہ آنٹی کی کمزوری ہے ستارہ، ستارہ کی کمزوری ہے آنٹی، تو ان دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف جو ہے یوز کیا جاتا ہے ان کی فیملی کے۔ اور ایک اور چیز کہی جا رہی تھی مستانی آنٹی کی طرف سے کہ ستارہ یاسین کی امی جو ہیں وہ وہیں رہیں گی جہاں ان کے ہسبینڈ رہیں گے۔ یہ سب کچھ ستارہ یاسین کو پہلے سوچنا چاہیے تھا، چاچو سے اپنی ماں کی شادی کروانے سے پہلے، کیونکہ ستارہ یاسین کی ماں جو ہے وہ ستارہ یاسین کی ذمہ داری تھی، یہ ان کے الفاظ تھے۔ اور وہیں آگے چل کر انہوں نے کہا کہ دلبر اور بابر کی جو ماں ہے وہ یہاں وہاں لوگوں کے گھر میں بھٹکتی پھرتی ہے، ان کا کام ہے، ان کی ذمہ داری ہے اپنی ماں کو سنبھالیں، نہ کہ ستارہ کی ماں کی فیور میں بات کریں یا ستارہ کی فیور میں بات کریں، وہ ان کے بیچ میں نہ آئیں بلکہ اپنی ماں کو سنبھالیں جو انہوں نے نینا کے اوپر چھوڑا ہوا ہے۔ اور ان کا وہیں یہ کہنا تھا کہ بیٹیاں جو ہیں ان کے اوپر ماں کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ تو میں ان سے اتنا پوچھنا چاہوں گی کہ مستانی آنٹی آپ کا کرائٹیریا مختلف کیوں ہے؟ وائی؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ دوستو تمام ہیٹرز جو ہیں وہ ہمیشہ سے اپنے کرائٹیریا الگ رکھتے آئے ہیں، ستارہ کے لیے الگ اور باقی فیملی کے لیے الگ۔ یہاں ان کا کہنا ہے کہ ستارہ کے اوپر ذمہ داری تھی کہ وہ ماں کو سنبھالتی، اور وہیں ان کا کہنا ہے کہ نینا کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ماں کو سنبھالے۔ ایک بیٹی کے اوپر ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ماں باپ کو سنبھالے۔ عجیب بات ہے، ستارہ پر ذمہ داری تھی کہ اپنی ماں کو سنبھالے تاکہ ماں کو شادی نہ کرنی پڑے، اور نینا کے اوپر ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ اپنی ماں کو سنبھالے تاکہ ماں جو ہے وہ یہاں وہاں نہ بھٹکے۔ تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہے دلبر اور بابر کے اوپر، یہ میں مستانی آنٹی کو بتانا چاہتی ہوں کہ دلبر اور بابر کے اوپر ان کی امی کی کوئی ذمہ داری نہیں
नहीं है, क्योंकि उनकी अम्मी जो है अब वो दिलबर और बाबर के बाप के निकाह में नहीं है, और दिलबर और बाबर अपने घर में अपने बाप को रखते हैं। वो उनके बाप के लिए गैर महरम है। वो किसी अमीन नामी शख्स की वाइफ है, जो कि आई थिंक डॉक्टर बताया जाता है। यकीनन वो कोई डंगर डॉक्टर ही होगा, वरना कोई डॉक्टर अपनी बीवी को कभी मेड नहीं बना कर रखता किसी के घर में। भले से उसे कोई भी मजबूरी हो वो बीवी को अपने घर में ना रख सके, लेकिन वो इतना कंगला, इतना मंगता, इतना पिनता नहीं होता कि वो बीवी को कहे कि जाओ भाई तुम और एज अ मेड कहीं काम करो, और मैं भी कभी कभी तुम्हारे पास उसी सर्वेंट क्वार्टर में छुट्टी मनाने आ जाऊँगा। खैर, ये तो मैंने मस्तानी आंटी को बताना था। दूसरी चीज़ यहाँ मैं बता दूँ कि सितारा यासीन की माँ की जो किफ़ालत है, जो ज़िम्मेदारी है, वो उनके बेटे फ़ारूक और उनकी बहू नजमा पर पड़ती थी। यहाँ नजमा ने अपनी सास से जान छुड़ाने के लिए कि मेरी सास को खिदमत की ज़रूरत है और ये मैं नहीं कर सकती, और मेरे बाप को भी खिदमत की ज़रूरत है, तो क्यों ना अपनी सास को वहाँ भेज दिया जाए, और मेरे बाप की खिदमत भी हो जाएगी और सर से सास भी उतर जाएगी। हो सकता है कि ऐसी भी कोई चीज़ हो। और ये भी कहा जाता है कि उस वक्त जो है फ़ारूक जो है वो लाउबाली था। ये बात जो प्रोफेसर साहब ने अपनी वीडियोज़ में बताई थी कि वो लाउबाली था और उसका माँ के साथ सलूक अच्छा नहीं था। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आंटी को इस शादी के लिए मजबूर करती थी, और लोगों ने भी प्रेशराइज़ किया था कि तुम अभी जो है वो जवान हो और तुम निकाह कर लो, क्योंकि सितारा का ये कहना है कि हम बहन भाई जो है हमारी इतनी एज नहीं थी, हमारे बाप की डेथ हो गई थी। तो इस किस्म की तमाम चीज़ें जो हैं, और फिर अगर कोई औरत यंग हो, खूबसूरत हो, और या उसके बच्चे नालायक हों, तो फिर इस किस्म की उसकी ज़िंदगी में नौबत आ सकती है। तो आंटी की ज़िंदगी में भी नौबत आई। अब इस चीज़ का कसूरवार, खैर ये मस्तानी आंटी तो अगर ना मैं कहती हूँ कि सलमा के घर कांच का ग्लास भी टूट जाएगा ना, तो ये थंबनेल लगाएगी, सितारा तुम्हारी वजह से ये क्या हो गया, सलमा के घर में तूफ़ान बदतमीज़ी मच गया और सलमा का कांच का ग्लास टूट गया। अल्लाह मुझे माफ़ करें, मैं उनको कॉपी करने की कोशिश कर रही थी। खैर, हर चीज़ के लिए अगर मिसाल के तौर पर किसी दिन हमज़ा जो है दिलबर का बेटा, वो अगर नंगे पैर गली में चला जाएगा ना, तो उसके लिए भी इनका थंबनेल आएगा, देख लो सितारा यासीन, ये है तुम्हारी असलियत, तुम्हारे ख़ानदान के बच्चे तुम्हारी वजह से गलियों में कैसे लुफंगे फिर रहे हैं बेयारो मददगार। ये इनके थंबनेल होते हैं, ला हौला वला कुव्वत। और हम जैसे जो हैं उठ के दौड़ कर चले जाते देखने के लिए कि या अल्लाह अब सितारा ने क्या कर दिया। यानी कि हर चीज़ मुझे तो लगता है कि मस्तानी आंटी के घर जिस दिन जो है वो अलार्म इन्होंने ना सुना हो और बग़ैर सहरी के रोज़ा हो गया हो, तो यकीनन वो भी सितारा पर ही डाला होगा। सुबह जाकर उन्होंने कहा होगा, अरे यार कमबख्त सितारा जो है ना, इस सितारा की वजह से आज हमारी सहरी रह गई है, और मैं और मेरा मोटू शोहर और मेरे गोलू मोलू बच्चे जो हैं वो सारे भूखे बैठे हैं। बच्चों, तुम तो सितारा के सदके जो है ना भूखे मत बैठो, तुम तो खा लो आज कुछ, और मैं जो है वो मैं गुजारा कर लूँगी शाम तक, और मैं किसी तरीके से इस सितारा मनहूस मारी के सदके रोज़ा रख ही लूँगी। खैर, ला हौला वला कुव्वत। तो दोस्तों, मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी आपके साथ। लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह, तो वैसे मैं उनको कॉपी करती, जब मैं किसी को कॉपी करूँ ना मेरी ज़बान बिल्कुल वैसी हो जाती है, ला हौला वला कुव्वत, अभी ठीक से बोला ही नहीं जा रहा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान सिर्फ तो मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, क्योंकि मैं भी अपनी दुआओं में आप सबको याद रखती हूँ। और एक आंटी ने मुझे अपनी बेटियों की शादियों के लिए कहा था, उनके लिए मैं डेली दुआ करती हूँ, अगर वो सुन रही हैं तो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।